ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से है। पूछा गया है कि भक्ति क्या है। भक्ति की व्याख्या अनेक प्रकार से हमारे शास्त्रों में की गई है। श्रीमद् भागवत जी में तो कई जगह भक्ति की व्याख्या की गई है। नारद जी ने भी भक्ति की व्याख्या की है और सभी धर्म ग्रंथों ने, अध्यात्म ग्रंथों ने भक्ति की अलग अलग प्रकार से व्याख्या की। शंकराचार्य जी ने भी भक्ति की व्याख्या की है। शंकराचार्य जी ने तो कहा है कि आत्मानुसंधान, इसी का नाम भक्ति है। अपना अनुसंधान रहना, अपने आप से जुड़े रहना, इसी का नाम भक्ति है। अपने आप माने मैं, माने आत्मा, माने परमात्मा। परमात्मा से जुड़े रहना ही उसका अनुसंधान, सतत अनवरत रहना, इसी का नाम वास्तविक भक्ति है। भक्ति शब्द को देखेंगे तो भी हमें पता चलेगा कि जैसे समझो उसका उल्टा, पहले जो विभक्त नहीं है वह भक्त है। विभक्त माने अलग, जुदा। जुदा नहीं है वह भक्त है, माने वह जुड़ा हुआ है। तो भक्ति माने जोड़ने का साधन, विभक्ति माने विभिन्न करने का कारण। तो जो जुड़ा रहे उसी का नाम भक्ति है। भगवान से हम जुड़े रहे, इसी को शास्त्र की भाषा में योग भी कहते हैं। योग का नाम भी जुड़ना है, संयुक्त होना है। तो भक्ति माने जुड़े रहना। एक ये सरल सादा अर्थ है, आत्मानुसंधान। यह भक्ति अत्यंत उत्तम भक्ति है। वैसे भक्ति की व्याख्या ऐसे भी की गई है। भज धातु से भक्ति शब्द बना है। 4-5 प्रकार से उसकी व्याख्या की जाती है। भज से, उसमें सबसे अच्छी जो मुझे पसंद है वह है भज सेवायाम भक्ति ही। सेवा का नाम भक्ति है। सेवा क्या है महाराज? तो सेवनम सेवा, सेवन करने का नाम है सेवा। जैसे मैंने कई बार ये कहा है कि जैसे हमें कोई दर्द है, पेट में दर्द है या कुछ सर में दर्द है या कुछ बीमारी है, तो हम वैद्य जी के पास जाते हैं। वह हमें चूर्ण देते हैं, दवाई देते हैं और उसका सेवन करने को कहते हैं कि इसका सेवन करना। उसको सेवन इसको खाना ऐसा नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसको खाने की एक निश्चित पद्धति बताते हैं, इसलिए उसको सेवन कहते हैं। निश्चित पद्धति से खाना माने सेवन करना। वह कहते हैं कि सुबह में खाली पेट गर्म पानी के साथ इस पुड़िया को ले लेना, फिर दोपहर को भोजन के बाद सादे पानी के साथ इसको ले लेना, और शाम को, रात को सोते वक्त गर्म दूध के साथ इसको लेना। बस इसी प्रकार से आपको इस दवाई का 15 दिन तक सेवन करना है। अब 15 दिन तक उसकी सूचना के अनुसार, उसके दिए हुए मार्गदर्शन के अनुसार अगर हम उस दवाई को लेते हैं तो हमारा रोग मिटता है। तो शास्त्र में जैसे बताया है वैसे परमात्मा का, परमात्मा के नाम का, परमात्मा के गुण का, परमात्मा के कार्यों का, परमात्मा की लीलाओं का सेवन करने से, परमात्मा के लक्षणों का सेवन करने से, जैसे शास्त्र में बताया है वैसे सेवन करने से हमारा भव रोग मिट सकता है। और अलग अलग मार्ग में अलग अलग सेवन की पद्धतियां हैं। जैसे वैद्य जी तो आयुर्वेद के हैं तो उसने उस पद्धति से बताया। अब कोई होम्योपैथी वाला होगा तो वह कहेगा कि इस दवाई को जीभ के ऊपर रख के अपने आप पिघलने देना है और अंदर उतरने देना है। इस दवाई को लेने से पहले 1 घंटा कुछ नहीं लेना है, इस दवाई को लेने के बाद 1 घंटा कुछ नहीं लेना है। तो उसके सेवन की यह पद्धति है। उसी तरह ज्ञान मार्ग में सेवन, भज सेवायाम सेवनम सेवा, इसी का नाम भक्ति है। तो कैसे सेवन करें? ज्ञान मार्ग में श्रवणम, मननम,
निदिध्यासनम। ये उसकी पद्धति है कि परमात्मा के लक्षण, परमात्मा के गुण, परमात्मा की विशेषता, निर्विशेषता, सगुणता, निर्गुणता, जो भी जीव क्या है, जगत क्या है, जगदीश क्या है, ये किसने रचा संसार, क्यों रचा संसार, कैसे रचा संसार, किस मटेरियल से बनाया, ये सब चीज़ें जानने के लिए आप सद्गुरु के स्वमुख से शास्त्र का श्रवण करो और तात्पर्य निश्चय हो जाना चाहिए। इसी का नाम श्रवण है। श्रवण के बाद उस ज्ञान का मनन करो। मनन करने से हमारे संशय दूर होते हैं। फिर संशय दूर होते ही जो निश्चय होता है उसी का नाम ज्ञान है। जो निश्चय हुआ उसी का निदिध्यासन करो, उसको बार बार स्मरण करो, सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाओ। जैसे निश्चय हुआ कि हम ब्रह्मास्मि, तो सजातीय वृत्ति प्रवाह चलाओ कि मैं ब्रह्म हूँ, कैसे ब्रह्म हूँ, कैसे अन्य कुछ नहीं हूँ। तो इसको कहते हैं निदिध्यासन। और फिर निष्ठा प्राप्त करो। तो ये हो गई ज्ञान मार्ग की भक्ति। भक्ति मार्ग अपना ही एक अलग महत्व रखता है। भक्ति मार्ग में 9धा भक्ति है, 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन मुख्यतः भक्ति मार्ग में श्रवण करो, भगवान की गुण कर्म लीलाओं का श्रवण करो, भगवान के अवतारों की लीलाओं का स्मरण करो, भगवान की उदारता, दयालुता, कृपालुता इत्यादि गुणों का स्मरण करो, श्रवण करो, भगवान के सामर्थ्य का श्रवण करो, मतलब कि कथाओं का श्रवण करो। और जिसको सुना है उसका स्मरण करो, सतत उसका स्मरण करो, उसको याद करो कि भगवान ने कैसे अद्भुत, कैसे महान, कैसे प्रभावशाली हमारे भगवान है, हमारे कृष्ण कन्हैया लाल है, हमारे राम जी है, कैसे उन्होंने सबका उद्धार किया, कैसे वह सुंदर दिखते हैं, कैसे वह ठुमक ठुमक बाल कृष्ण बाल राम चलते हैं, कैसे उन्होंने जहर पिलाने वाली भी बकी को मोक्ष गति, मातृगति प्रदान की, उसकी लीलाओं का स्मरण करो, श्रवण करो, स्मरण करो और कीर्तन करो। कीर्तन माने उसका गुणगान गाओ, गाकर बताओ या बोलकर बताओ। बोलकर बताने का नाम भी कीर्तन है। तो जो लीला हमें अच्छी लगे वह अपने साथियों को सुनाओ। अगर कोई सुनने वाला है तो सुनाओ, नहीं सुनने वाला है तो स्मरण करो। लेकिन अगर कोई आपसे कोई बात सुनाने लग जाए, कोई पंडित, कोई विद्वान, कोई महान भक्त, तो सुनो, या तो सुनाओ या तो सुनो, मतलब इसको कहते हैं कीर्तन। तो श्रवण, स्मरण और कीर्तन का नाम भक्ति है। भक्ति मार्ग में, योग मार्ग में युंज धातु से जुड़ना शब्द है, उसी का नाम भक्ति है। अपनी आत्मा से, अपने परमात्मा से जुड़े रहो और उसके लिए जिस जिस चीज के आप जुड़ गए, जिस जिस वस्तु से आप जुड़ गए उससे अलग हो जाओ, ताकि जो बच जाए वही आप हो। मतलब कि निरोध करो, अपने वासनाओं के, विचारों का, अपनी इंद्रियों का निरोध करो। कहीं वो भाग रहे हैं, कहीं वो दौड़ रहे हैं, किसी और से मिल रहे हैं, अनात्मा से एक हो रहे हैं। प्रकृति और पुरुष का विवेक करो। ये प्रकृति के गुण हैं और यह पुरुष के गुण है। यह संसार है और यह ईश्वर है। तो इस तरह से योग मार्ग में भी जो किया जाता है उसी को भक्ति, वही तो भक्ति है। और भक्ति क्या है? भक्ति माने भज सेवायाम भक्ति ही, भजनम भक्ति ही, भजन करने का नाम भक्ति है। स्मरण, श्रवण, स्मरण, कीर्तन, इसी का नाम भजन है। भजनम भक्ति ही और भंजनम भक्ति ही, तीसरी व्याख्या उसकी है। जो हमारे अनुकूल नहीं है परमात्मा प्राप्ति में, उसका भंग करते जाओ, उसका भुक्का कर दो, मतलब उसको भांग तोड़कर फेंक दो, मतलब उससे मुंह मोड़ लो और परमात्मा के अभिमुख हो जाओ और अभिमुख रहो। भंजनम भक्ति ही। चौथी व्याख्या है भागो भक्ति ही। भाग कर दो, विभाग कर दो कि इतना मेरे हिस्से, मतलब मेरे परमात्मा के हिस्से, बाकी सब संसार के हिस्से। और संसार को अपने हिस्से में मत रखो।
अपने आप को परमात्मा के हिस्से में रख दो और संसार को अपने हिस्से में न रखो। मतलब आत्मा अनात्मा विवेक, इसी को ज्ञान मार्ग में आत्मा अनात्मा विवेक कहते हैं। यहाँ पर भगवान का मैं हूँ, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे है, और संसार न तो मेरा है न तो मैं संसार का हूँ। इस तरह से विभाग कर देने का नाम, कर देना ही नहीं, उसको स्वीकार भी कर लेना, उसी तरह अपना जीवन व्यवहार भी चलाना, तो इसी का नाम भक्ति है। भागो भक्ति ही, भंजनम भक्ति ही, भज सेवायाम भक्ति ही, भजनम भक्ति ही। अनेक प्रकार से भक्ति की व्याख्या की गई है। एकमात्र लक्ष्य परम तत्व से अपने आप को जोड़े रखना, परम आत्मा से जुड़ना और जुड़े रहना, इसी का नाम है भक्ति। इसी को शरणागति भी कहते हैं। परमात्मा के शरणागत हो जाना। कैसे हम जुड़ेंगे उसको तो हम पकड़ नहीं सकते, लेकिन हम अपने आप को उसे पकड़ा सकते हैं, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे। जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि ईश्वर है। हमारे दादा गुरु जी कहते थे, दयानंद जी महाराज जी, वॉट इज ईश्वरा। और उसको कैसे प्राप्त करेंगे? लेस आई मोर ईश्वरा। अपना आई, मैं, अपना ईगो, अपना अहंकार जितना जितना कम होता जाएगा, उतनी उतनी ईश्वर को ज़्यादा स्पेस हमारे अंतर में, हमारे जीवन में मिलती जाएगी। तो ये भक्ति का एक उत्तम उपाय है। ईश्वर की शरणागति, ईश्वर को समर्पण, सब जगह, सब चीज़ों में, सब व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में, सब घटना परिस्थिति में ईश्वर को और ईश्वर की योजना को देखना। ईश्वर जो चाहता है वही हो रहा है, वही हमें प्रेरित कर रहा है, और ये संसार को वही तो पालता है। बस यह निश्चय हो जाना माने समर्पण। तो इसी का नाम भक्ति है। भगवान से जुड़ो और भगवान से जुड़े रहो। भगवान माने परम आत्मा, परम माने सब, क्या हमारा भी वही तो आत्मा है। अपनी आत्मा से वैसे कौन अलग हो सकता है? जुड़ने का तो ये एक बहाना है, एक नाम है, तो कहा जाता है, कहने मात्र को है। हम जुड़े हुए ही है, हम विभक्त हो ही नहीं सकते, हम भक्त ही है, लेकिन हम मान नहीं रहे। हम अपने आप को पत्नी के भक्त, पुत्र के भक्त, पद के भक्त, प्रतिष्ठा के भक्त, पैसे के भक्त मान रहे हैं, इस संसार के भक्त मान रहे हैं, मतलब उसी से जुड़े हैं। वास्तव में उस रूप में रहे हुए परमात्मा से हम जुड़े हैं, लेकिन हमें पहचान नहीं है। अस्ति भाति प्रिय नाम अंश इति पंचकम, नाम रूप अंश इति पंचकम। नाम रूप में हम जुड़े हुए हैं, लेकिन वास्तव में हम नाम रूप से जुड़ नहीं सकते। अस्ति भाति प्रिय से ही जुड़े हैं। सच्चिद आनंद स्वरूप में ही हम एक रूप हो सकते हैं। सच्चिदानंद इस विविध रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। इस विविध रूप में अभिव्यक्त होते हुए परमात्मा से हमारी एकता है। बस इस बात को समझ लेना, स्वीकार कर लेना और जीवन में, व्यवहार में उतार लेना, इसी का नाम भक्ति है। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हाय भगवान, हम सबको ऐसी उत्कृष्ट भक्ति का प्रदान करें। ओम।